विकासवाद बहुत बड़ा मुद्दा है और जो लोग जातिवाद के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं उनको ही ये समझाने आए हैं कि विकासवाद ही सबसे बड़ी चीज़ है। दिनेश जी सच्चे कर्मठ और जुझारू इंसान हैं। वो चाहे निरहु को क्यों नहीं मौका दें। जो आदमी कर्मठता और निश्चल निस्वार्थ चीज़ें करना चाहता है जनता के लिए। तो नमस्कार, रुआ देखा तनी भोजपुरी-news.in और रुआ सब के जैसे पता बा कि हमने के घरी घूम रहल बनी जा आजमगढ़ में और एजा के जायजा ले रहल बनी जा कि का चुनाव के रणनीति बा, जौन उपचुनाव हो रहल बा। रुआ सब के पता बा काफ़ी कर्कश लड़ाई चल रहल बा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भाजपा में। और यही कड़ी में भाजपा उम्मीदवार जौन भोजपुरी फिल्मन के जुबली स्टार भी कहल जाले दिनेश लाल यादव जी, वो भाजपा से एजा के प्रत्याशी बड़े और इनका सपोर्ट में पूरा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग एजा आ रहल बा प्रचार करे खातिर। काफ़ी सारा लोग तो एरिया के जिला के भी रहे वाला बा। यही कड़ी में हमनी के साथे भोजपुरी फिल्म अभिनेता संजय पांडे जी भी बानी। आई यहाँ से जानल जाओ कि कैसे एजा आइल होखल बा और का एजा के प्रयोजन बा। सबसे पहले तो हमारा आयल तो बहुत ज़रूरी रहे काहे कि हम इस क्षेत्र का मतदाता हैं, तो वोट भी डाले के हैं लेकिन उससे पहले दिनेश जी के प्रचार में शामिल है कि अपने एरिया में जितना लोग हमरा के जाना ना या जौन हमारा खरिहानी मेहनगर विधानसभा बेल्ट है वो एरिया में ही हमारा दौरा हो रहा बा पूरा। और जहाँ से मिलजुल के लोगन से ही लगत बा कि हम पूरा उम्मीद बा और दिनेश जी मेरी सीट जरूर निश्चित निकालनी है। पिछला जौन चुनाव रहल उसमें 2 लाख के आसपास का अंतर रहल। हाँ। और अखिलेश यादव जौन उस समय के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भी रहनी और वहाँ के सामने रहनी। ए बार उनकर भाई जौन बड़े धर्मेंद्र यादव जी सामने बानी। का लागता कि ए बार भी जातिवाद हावी रही या ओकरा अलावा विकासवाद भी कुछ मुद्दा रही है? विकासवाद बहुत बड़ा मुद्दा है और जो लोग जातिवाद के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं उनको ही ये समझाने आए हैं कि विकासवाद ही सबसे बड़ी चीज़ है। विकास नहीं होगा तो क्या करेंगे आप। और आजमगढ़ तो हमेशा इस मामले में बहुत पिछड़ा रहा है कि विकास यहाँ बहुत धीमी गति से चल रहा है और दिनेश जी मुझे लगता है कि इस तरीके से सही उम्मीदवार हैं। ये बात लोगों को समझाने आए हैं कि आपको क्षेत्र का विकास चाहिए या चच्चा जीत जाए, भैया जीत जाए, हमारे बिरादरी के लोग जीते, हमारे पार्टी के लोग जीते, विकास हो चाहे ना हो, इस मुद्दे पर आपको रहना है। तो अगर आपको इसने ज़िले का विकास करना है तो मुझे लगता है कि भाजपा को जिताना और दिनेश लाल जी को जिताना बहुत ज़रूरी है। रुआ जैसन बतैनी है कि यही लोकसभा के रुआ मतदाता हैं। हाँ। यही लोकसभा में रुआ मतलब यही जिला से रुआ पैदाइश भी यहाँ भइल बा। रुआ तो इस क्षेत्र के बारे में काफ़ी जानत होगा कि ये घड़ी के जौन अभी जौन 2-3 साल के जौन दौर चल रहा बा ए में का लगता है कि अभी भी जातिवाद मुद्दा रही या ना रही? देखिए, जिनको वो एक शेर है बहुत अच्छा कि उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासी समझें, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। वो अपने मुद्दे को लेकर चलते रहें। हम विकास के मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि विकास ही अभी, क्योंकि आजमगढ़ बहुत मामले में बहुत पीछे रह गया। मैं बड़े अफसोस के साथ, मैं इसी ज़िले का हूँ, मैं बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि बाकी सब ज़िले, बाकी सारे शहर तरक्की कर रहे हैं। बनारस बगल में तरक्की कर रहा है, गोरखपुर तरक्की कर रहा है, इनके बीच में पिस रहा है आजमगढ़, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जातिवाद के और बाकी चीज़ों के चक्कर में है। बस हमार भैया जीत जाए, हमार पार्टी जीत जाए, विकास से कोई लेना देना नहीं है लोगों को। तो भैया आंखें खोलो, पूरा देश विकास कर रहा है, सारे प्रदेश विकास कर रहे हैं, सारे ज़िले विकास कर रहे हैं। आप वो डाली पकड़ के कब से झूल रहे हैं। तो प्लीज़ दिनेश जी को इसलिए जिताइए क्योंकि ये एक काबिल उम्मीदवार है। मैं पर्सनली जानता हूँ, मैं उनके साथ लगभग 25 फिल्में कर चुका हूँ, व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। वरना मैं यूं ही मतलब कोई फिल्म स्टार बन के यहाँ प्रचार करने नहीं आया हूँ, मैं एक भाई के साथ आया हूँ अपने। दिनेश लाल हमारे परिवार के हैं, हमारे भाई हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। इसलिए हम सब स्वतः से यहाँ पर आके और अपनी वो कोशिश कर रहे हैं कि इस बार दिनेश जी को दिल्ली भेजना है। तो हमने के साथ संजय पांडे जी रहनी है, यहाँ के मतदाता भी हैं, क्षेत्र के रहे वाला हैं और यहाँ के भी बतैनी है कि यह बार क्षेत्र में विकासवाद पर यही चुनाव के लड़ल जाई और पास के जो शहर बड़ा सा बनारस गोरखपुर वही तरीका के एजा भी विकास चाहिए और एक खातिर भाजपा के जितावे के लोगन से अपील करनी है। तो और एजा हमने के साथे बनी फिल्म अभिनेता अयाज खान जी। लोग सब के जैसे पता बा कि जैसे भाजपा के जो प्रत्याशी बानी वहाँ के खुद जुबली स्टार भोजपुरी सिनेमा के बानी दिनेश लाल यादव निरहुआ जी और उन्हीं के प्रचार में यहाँ के एजा आयल बनी। तो यहाँ के काफ़ी सारा क्षेत्र घूम रहल बनी, लोगन के विचार जान रहल बनी। आई जानल जाओ कि यहाँ के का लगता एह बार सांसद निरहुआ जी बनत बनी कि नहीं बनी? बेशक बन रहे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि दिनेश जी
सच्चे, कर्मठ और जुझारू इंसान हैं, वो चाहे इंडस्ट्री में हो, चाहे घर परिवार का हो या आज अपनी राजनीति हो, वो कहीं भी लगते हैं, मन से लगते हैं और एक सच्चे इंसान हैं। और सच्चे इंसान की हमेशा जीत होती है और उन्हीं के सपोर्ट के लिए पूरी यहाँ भोजपुरी इंडस्ट्री आई है, क्योंकि हम लोग को पूरा विश्वास है कि इस बार अपना विजय होगा। पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री आ गई बिया। पूर्वांचल में ऐसा कहल जाला कि लोग जाति पात देख के वोट देला, संप्रदाय देख के वोट देला। एजा का लगता कि वो जाति पात के हवा निकल चुकल बा कि अभी भी बा? बिल्कुल, हमारे जो है पूर्वांचल नहीं, मैं कहूँगा हमारे देश में ये जो है ना, ये जात पात का जो चीज़ है ये चला आ रहा है। इन सब से हमें ऊपर उठना होगा। आज हम पिछड़े हैं, इसी वजह से हम इससे ऊपर नहीं उठ रहे हैं। और लोग बोलते हैं कि जो है हमारे देश में विकास नहीं हो रहा है, देश में रोज़गार नहीं है, हमारे देश की जो है व्यवस्था ख़राब है, अर्थव्यवस्था ख़राब है। तो हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठना होगा। अगर हमें विकास चाहिए, अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, तो हमें इन सब फालतू की चीज़ों से ऊपर उठ के हमें ऐसा व्यक्ति चुनना है, ऐसा नेता चुनना है कि जो हमारे गांव, समाज, देश का विकास करे। तो वो मादा, वो चीज़ हमारे दिनेश जी में है। और मुझे लगता है कि सारी चीज़ें धीरे धीरे पहले से बेहतर हो रही हैं, कम हो रही हैं और होनी ही चाहिए। और जिस दिन ये कमी होगी उस दिन हमारे विकास में बढ़ोतरी होगी। तो हमने के साथ है यहाँ का अयाज खान जी रहनी है। यहाँ के भी दिनेश लाल यादव जी के जीत के लेके पूरी तरीके से आश्वस्त बनी और हमने की भी शुभकामना रही दिनेश लाल यादव जी के संगे, अयाज खान जी के संगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमने के साथे बानी भोजपुरी के एगो और ही कलाकार समर्थ चतुर्वेदी जी। यहाँ के भी आयल बनी है जब जो दिनेश लाल यादव जी भाजपा प्रत्याशी बनी वहाँ के प्रचार प्रसार में आई। यहाँ से जानल जाओ कि का दिल में ऐसा, मन में का ऐसा चला था जौन ले के जनता के बीच में जाए और जनता के बीच में दिनेश लाल यादव जी के प्रचार। आप सबके तो पहले प्रणाम करत आनी हम समर्थ चतुर्वेदी। देखिए, चुनाव तो वैसे भी हर 5 साल में होते हैं, पर ये 3 साल में क्यों? सबसे पहला सवाल तो ये। और चलिए 3 साल में हो रहा है तो फिर इस बार 2 साल निरहु को क्यों नहीं मौका दें? जो आदमी कर्मठता और निस्वार्थ चीज़ें करना चाहता है जनता के लिए, तो उसको मौका क्यों नहीं दें? सबको तो मिला। अगर मैं कहूँ कि आपको भी मौका मिला, इनको भी मौका मिला, उसको भी मौका मिला, तो मुझे भी मिलना चाहिए। अगर मैं फेल होऊंगा तो सिरे से नकार दिया जाऊंगा, और पास हो गया तो फिर जय जय है। तो बस वही है, वही विनती लेके आए हैं कि मैंने कुछ समय पहले जब आजमगढ़ आया था, आज भी आजमगढ़ वैसा का वैसे ही है। और जबकि यहीं से 100 किलोमीटर दूर बनारस है, लखनऊ पास है, गोरखपुर है, सब जगह का विकास हुआ, यहाँ का क्यों नहीं? यहाँ की मानसिकता में ऐसी क्या दिक्कत है, या यहाँ के लोगों में ऐसा क्या है कि उनको अच्छा जीवन नहीं चाहिए? उनको आर्थिक मदद छोड़िए, उनको क्या यातायात की अच्छी व्यवस्था नहीं चाहिए? गड्ढों के बीच सड़क ना हो, सड़क पे गड्ढे हो चल जाता है। तो बस हमारे साथी कलाकार दिनेश भैया का मनोबल बढ़ाने, उनके साथ ये कहने कि आप लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं, बस इसी भावना से आए हैं। और जनता तो है ही, जिस जनता के कारण हम लोग उनका मनोरंजन करते हैं, वो उसी तरह उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो बस इसी भाव से आए। बहुत बहुत धन्यवाद।